क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है भाई। इससे पहले के 9 क्वेश्चंस हम जो है 1 बाय 1 देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं वो आपको समझ में आ गए हैं, और अगर नहीं समझ में आ गए हैं मेरे दोस्त तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो कि नहीं समझ में आया सर, एक और बार डिस्कस कर लेंगे अपन, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल का यूज दिखेगा। अगर आप देखो तो कॉस एक फंक्शन है और आपने उसके अंदर एक फंक्शन रखा हुआ है। हम कई बार इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं। जहां पर भी फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है वहां पर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हमने कई बार देखा कि भाई अगर मेरे पास अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो मैं उसको डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो हम क्या करते थे, बताओ जरा, सोचो भाई, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, देन जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही करना होता है हमें चेन रूल के अंदर। सेम चीज यहां पर अप्लाई करी, हमने बोल दिया भाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बात है, गाना भी गाया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। देखिए भाई क्या किया हमने, dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया, हमने फॉर्मूला लगा दिया cos ब्रैकेट में log x ex अपॉन में क्या आ गया dx। हमें पता है कि भाई हम जानते हैं कि यहाँ पर cos के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, विद दिस करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस यानी अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इससे पहले एक बात बताओ भाई, क्या हम ये नहीं जानते कि भाई cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन x होता है? अगर ये वाली बात है यहाँ पर, तो मुझे बताओ ये जो cos है जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का साइन, क्योंकि ये वाला पार्ट एज इट इज मिलने वाला है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, क्या हो जाएगा log x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस log x प्लस ex आ जाएगा। इनटू में डिफरेंशिएशन किसका होगा, अंदर वाले फंक्शन का, क्योंकि आपने इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास log x प्लस ex, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ex। एक बात बताओ भाई, यहां पर हमारे पास दो फंक्शन प्लस माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हैं। हमने पहले भी कई बार पढ़ा कि भाई जब कभी भी हमारे पास फंक्शंस प्लस माइनस की फॉर्म में होते हैं तो उस केस में हम इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन log x प्लस का ex इनटू में ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन log x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ex विद रिस्पेक्ट टू x। बात सही है भाई, ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ब्रैकेट का यूज जरूर करना है भाई। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या आ गया, साइन ब्रैकेट में log x प्लस का ex इनटू में log का डिफरेंशिएशन। मेरे दोस्त log का डिफरेंशिएशन हम इससे पहले कई बार पढ़ चुके, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, और अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ex देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ ex विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलता है, ex मिलता है। यहाँ पर यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी, x, और ये क्या मिलेगा वापस ex। और अगर इसी को रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं भाई, और यही मेरे पास क्या है, फाइनल आंसर है। यही आपका आंसर है जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, और यही है बस। एनसीईआरटी ने जो मेरे पास बुक है उसमें मैंने आंसर के अंदर देखा था कि उन्होंने इस ब्रैकेट का यूज नहीं किया, उन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। मेरे दोस्त अगर आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, आपको ब्रैकेट का यूज करना है। इस बात को समझो कि भाई अगर मेरे पास a ब्रैकेट में b प्लस सी लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, और a और मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ b से मल्टीप्लाई होता है। जबकि हमारे पास जो केस है, हमारे पास जो सिनेरियो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, इसलिए ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है। ठीक है, जब मैं पूरी की पूरी कहानी बता रहा था तो मेरे जहन में एक बात चल रही थी, यार पता नहीं ये वाला स्टेप कुछ बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को ये पूरा का पूरा आंसर समझ में आ गया देन इट्स ओके, वेल एंड गुड। बट अगर अभी भी किसी बच्चे को इस पार्ट में डाउट है तो जरा वो इधर आके इसको समझे कि भाई जो मेरे पास cos था, cos x log x प्लस ex था, मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था विद रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए जैसे हम यहाँ पे gx रखते थे उसी तरीके से मैंने यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन, मैंने डिफरेंशिएशन किया इसको log x प्लस ex के रिस्पेक्ट में, और फिर इस log x प्लस ex का किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
भाई इसी वाले पार्ट को सॉल्व करके आया ये, क्योंकि अगर आप देखें तो जहां पर मेरा x लिखा होता था, वहां पर इस समय क्या लिखा हुआ है, log x प्लस EX। यहां पर क्या लिखा हुआ है, log x प्लस EX। यहां पर क्या है, log x प्लस EX। तो इधर भी क्या आना चाहिए, log x प्लस EX। इसीलिए यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस का साइन log x प्लस EX। उम्मीद करता हूं भाई ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाले पार्ट में अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है ना समझने की, मेरे बच्चा कहीं ना कहीं आप चेन रूल जो हमने पढ़ा था उसमें वीक हो, कोशिश करो, कमांड करो 5.2 के ऊपर, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छी कमांड 5.2 के ऊपर हो पाएगी उतना ज्यादा हम आगे वाले एक्सरसाइजेस के ऊपर कमांड कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे यही क्वेश्चन थे हमारे 10 के 10। आज हमारी 5.4 भी खत्म हो गई, इसके बाद 5.5 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई जब आप आगे बढ़ते हो तो पीछे का रिवाइज करते चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आगे बढ़े जा रहे हो, आगे वाले चैप्टर्स कवर किए जा रहे हो, लेकिन पीछे का कुछ रिवाइज नहीं कर रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा आपके आगे बढ़ने का तब है जब आपने साइमल्टेनियसली पीछे की रिवीजन करी जा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार तुम कुछ भी पढ़ो, चाहे मैथ्स की बात नहीं कर रहा, चाहे एसएसटी पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे साइंस के सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तुम पीछे की रिवीजन करते हुए चलो। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं जो जहन में बिठाकर रखनी है। चलेंगे फिर, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखें अपना, पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और अपने बाकी दोस्तों के साथ जो है ना वीडियो को खूब, चैनल को भी प्रमोट कर दें और कोशिश करें कि भाई वीडियो भी शेयर हो जाए। टेक केयर, बाय बाय।